गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 18 मई 2022 और आपका स्वागत है बिलियनियर ट्रेडर्स क्लब में। तो मैं आपके सामने लाया हूँ देश विदेश की खबरें ग्लोबल इंडाइसेस के साथ। तो शुरू करते हैं हम इंडियन इंडाइसेस को देखते हैं। तो इंडियन इंडाइसेस में आज गिरावट के साथ बंद हुई थी। निफ्टी 19 पॉइंट्स डाउन, बीएसई सेंसेक्स 109 पॉइंट्स डाउन, निफ्टी बैंक 138 पॉइंट्स डाउन। इंडिया विक्स हालांकि कूल डाउन हुई है और 22.2950 में क्लोज हुआ है। यूएस के जो भी इंडाइसेस हैं, डाउ जोन्स, एस&पी 500, नैस्डैक, सब नेगेटिव में स्टार्ट किए हैं। डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स डाउन है, एस&पी 500 ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स डाउन है, नैस्डैक माइनस 269.41 एट द मोमेंट, स्मॉल कैप माइनस 25 पॉइंट्स डाउन और एस&पी विक्स एस&पी 500 विक्स 28.07 पे है, जो कि 7.55% ऊपर उठा है। अगर हम देखें तो यूरोपियन मार्केट्स की तरफ, तो डैक्स और FTSE 100 भी अभी नेगेटिव में है, यूरो स्टॉक्स भी नेगेटिव में है, जबकि एशियन मार्केट्स पॉजिटिव के साथ क्लोज हुआ था। निक्के 251 पॉइंट्स अप। शंघाई चाइनीज़ मार्केट हल्के से नेगेटिव में क्लोज हुआ था। हैंगसेंग जो कि हांगकांग का इंडेक्स है 41 पॉइंट्स अप क्लोज हुआ। ताइवान 240 पॉइंट्स अप। एसटीएन कॉस्पी भी 5 पॉइंट्स अप था। तो अभी जो यूएस मार्केट्स में जो गड़बड़ चल रहा है ड्यू टू इन्फ्लेशन नंबर्स एंड ड्यू टू वेरियस अदर कंडीशंस, नेगेटिविटी बढ़ी है। तो हम टेक्निकल इंडिकेटर्स के थ्रू अपना मार्केट देखते हैं। इसके पहले हम अपना निफ्टी फ्यूचर्स के थ्रू, निफ्टी एंड बैंक फ्यूचर्स के थ्रू आज का हाल देख लेते हैं हम लोग। तो वीवैप को हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया है, जैसे कि हमारा नॉर्मली हम करते हैं। और 3 मिनट्स के चार्ट में हम देखते हैं कि सुबह के तरफ ये वीवैप के ऊपर स्टार्ट हुआ था 3 मिनट्स चार्ट। तो यहाँ पे एंड काफ़ी गैप अप के साथ ओपन हुआ था। तो हमारा जो पहले का व्यू था, जो कि मैंने ऑलरेडी संडे को दे दिया था और मंडे को, ऑफ निफ्टी रिमेनिंग बुलिश कायम रहा। लेकिन जैसे हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे धीरे धीरे मार्केट क्लोजिंग, जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस है, इसके नीचे जाता रहा। और ये वीवैप और ये में 20 के नीचे जैसे ही इसमें ये गया और RSI जैसे इसमें लेस देन 40-50 हुआ, ये काफ़ी नीचे गिरा। जैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही लेस देन 45 हुआ है, मार्केट नीचे गिरा है। तो मेरा जैसे पहले का ट्रेडिंग रूल्स रहता है, यहाँ पे नेगेटिविटी होने पे पुट्स बाई कर सकते हैं या फिर आप फ्यूचर्स में सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन अगर लेते तो आपको काफ़ी बेयरिश पोजीशन लेते तो काफ़ी फ़ायदा होता। एक बार यहाँ पे वापस अटेम्प्ट किया गया ऊपर की तरफ, बुल्स ने मार्केट को ले जाने का अटेम्प्ट किया, लेकिन ये एक वीकनेस से बढ़ा हुआ अटेम्प्ट था। बिकॉज आप देख सकते हैं कि देयर वाज जो यहाँ पे आप देख सकते हैं एट दिस पॉइंट वॉल्यूम और कैंडल का मिसमैच था विद ऑलमोस्ट द सेम वॉल्यूम। काफ़ी यहाँ पे कम कैंडल आया, छोटा कैंडल आया, मतलब यहाँ पे बियर्स का स्टिल पार्ट था। बुल्स ने एक जोर से इसका खिंचावट तो की, लेकिन आप देख सकते हैं कि इवन विथ हाई वॉल्यूम्स यहाँ पे कैसे लो कैंडल्स फॉर्म कर रहे थे। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मेशन स्ट्रांग नहीं है। तो वापस गिरावट हुई, तो वापस ये वीवैप के नीचे गया। आप सिमिलर यहाँ पे स्टडीज़ भी कर सकते हैं ऑन दैट।
एंड बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्लोजिंग प्राइस के नीचे, प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के नीचे जब रहा तो मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं थी, नाइदर बुल्स नॉर बियर्स वर एबल टू टेक द मार्केट टू एनी प्लेस। सेम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस अगर हम बैंक निफ्टी में करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आप देख सकते हैं कि एक गैप अप के साथ ओपन तो हुआ, लेकिन ये गैप अप को ज़्यादा देर यहाँ पे टिक नहीं सका। हम एक फिबोनाची भी आज ड्रॉ कर लेते हैं इस पर, तो प्रीवियस फिबोनाची हमने हटा दिया है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जब वॉल्यूम्स लो जा रहे थे और लेस देन एवरेज जा रहे थे तो साइडवेज मूवमेंट था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हाई वॉल्यूम्स आए एंड दे वेर ऑल्सो बैक्ड अप विथ सम वॉल्यूम्स एंड द वॉल्यूम कैंडल, हाई वॉल्यूम बैक्ड अप विथ प्रॉपर डाउन कैंडल्स, तो आपको देख सकते हैं। एंड अप मूव जहाँ भी हो रहा था, यहाँ पे भी अप मूव हो रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे भी अप मूव हो रहा था लो वॉल्यूम्स आ रहे थे, तो ये रिवर्सल होने के चांसेस कम थे। जब रिवर्सल हुआ तो आप देख सकते हैं सेम है निफ्टी, यहाँ पे जाने के बाद अल्ट्रा हाई आया, तो मैंने यहाँ पे किसी ने मतलब मार्केट ऑपरेटर्स ने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ यहाँ पे खींचा, लेकिन ऊपर के तरफ जैसे ही गया यहाँ पे हमको लो वॉल्यूम्स दिखे और कैंडल्स भी लो थे। इसका मतलब बुल्स में पावर नहीं था, वीवेप के नीचे था, इसलिए मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गया। निफ्टी फ्यूचर्स 167.65 से क्लोज हुआ। अब हम आगे चलते हैं अपना बैंक निफ्टी के ज़्यादा और डीपर एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या होगा। तो हम अगर सेक्टर वाइज देखते हैं तो एफएमसीजी, फार्मा, एमएनसी ये टॉप सेक्टर्स थे, जबकि रियल्टी, पीएसयू बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, आईटी सर्विसेज सेक्टर, निफ्टी बैंक, ये सब बिगेस्ट लूजर्स थे। अभी एडीआर्स में भी ट्रेडिंग शुरू हो गया है सेम एज ये, एंड हम देख रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द एडीआर्स आर फॉलिंग। तो एक हमको कंक्लूजन मिलता है इससे कि कल के दिन शायद एज ऑफ नाउ के हिसाब से बियरिश मूवमेंट्स आ सकते हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे एसजीएक्स निफ्टी नीचे की तरफ ही जा रहा है। निफ्टी 50 के अगर हम डेली चार्ट्स में देखें, पहले वीकली चार्ट्स देख लेते, तो वीकली चार्ट्स के हिसाब से अगर अभी भी सपोर्ट लाइन मेंटेन्ड है, यहाँ पे इस तरफ सपोर्ट लाइंस आर मेंटेन्ड, तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी रिवर्सल हो रहा है, बुलिश रिवर्सल, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 16692 या 1700 तक ले जा सकता है, लेकिन मुझको लगता है कि वीकली रिवर्सल इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एट द मोमेंट। ये वीक का वॉल्यूम्स है एज ऑफ नाउ, वेडनेसडे में आपको काफ़ी कम वॉल्यूम्स लग रहे हैं इन द बुलिश पार्ट। डेली चार्ट्स देखेंगे तो डेली चार्ट्स में जो बुलिश मूवमेंट्स हुआ है, ये एक यहाँ पे जो एक हल्का सा बियरिश रिवर्सल आया है, ये भी छोटा कैंडल ही फॉर्म कर रहा है। तो जैसे मैंने कहा 1700 तक जाने की पूरी संभावना है इसमें, और जब तक हमको फुल बुलिश मूवमेंट नहीं दिखता है तब तक हम नाइदर बुलिश नॉट बियरिश हो सकते हैं। डेली मूवमेंट के हिसाब से मुझको लगता है कि सपोर्ट से हिट करके अगर ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे तो ये 1700 तक जाएगा।
बियरिश मूव आप देख सकते हैं यहाँ पे। जो वॉल्यूम और कैंडल के हिसाब से बराबर था, लेकिन यहाँ पे हैवी बेरिश होने के बाद भी कैंडल छोटा रहा। तो मुझको लगता नहीं है कि ये मूवमेंट्स आपको ज़्यादा बियरिशनेस दिखाएगा। कल के हिसाब से हल्का सा बियरिश हो सकता है, एंड थर्सडे माइट क्लोज विद अ बियरिश मूव जैसा मुझको लग रहा है। बट वापस फ्राइडे से रिवर्सल आपको दिख सकता है। सेम विथ बैंक निफ्टी में आपको वीकली में दिख रहा है काफ़ी बुलिश मूवमेंट, जो कि लो वॉल्यूम के साथ है। तो मुझको नहीं लगता कि ये बुलिश मूवमेंट काफ़ी चलेगा अनलेस हैवी वॉल्यूम्स कम। बट अगर ये चला तो ये 36,900 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन जैसी इसमें संभावना दिख रही है, कल के दिन इसमें हल्का सा बियरिश मूवमेंट आ सकता है, अनलेस लॉट ऑफ बुल्स कम इनटू इट और आज के मूवमेंट को फॉल्सिफाई कर सके। तो एज ऑफ नाउ मार्केट्स काफ़ी गिर रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स के को अगर देखें तो डाउ फ्यूचर्स में भी काफ़ी गिरावट हुई है। तो एज ऑफ नाउ यूएस मार्केट्स काफ़ी नीचे हैं। यूएस डॉलर और इंडिया का अगर हम 15 मिनट चार्ट में देखें तो ये 77.733 पे है। तो ये करेंसी मार्केट्स को देखते हुए हमको यही लगता है कि एज ऑफ नाउ इंडियन रुपीस काफ़ी वीक हो रही है। यूएस डॉलर इंडेक्स को हम अगर डेली बेस पे देखें तो यूएस डॉलर बाकी के करेंसीज के हिसाब से हल्का सा वीक हुई है और उसका इंडेक्स नीचे गिरा है। क्रूड ऑयल में के प्राइस में हल्की सी गिरावट आई है ऑन आवरली चार्ट। गोल्ड जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा था, एज ऑफ यस्टरडे इसमें हल्की सी गिरावट आई, लेकिन आज के दिन में वापस इसको हल्की सी मूवमेंट अप मिली थी, लेकिन अभी भी गोल्ड काफ़ी बियरिश है। सिल्वर में सडनली काफ़ी जंप आया है और सिल्वर फ्यूचर्स को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अच्छा मूवमेंट दिख रहा है। मेरे दोस्तों जो बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं, बिटकॉइन में इंटरेस्टेड है, बिटकॉइन या फिर इथेरियम में, मैं बोल दूं अभी भी बियरिश मूवमेंट्स हैं। अभी आप इस पे अपना रिस्क ना लें। अगर आपको सेल करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन दोज हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग शुड डेफिनेटली नॉट बाय। ये जो दो कैंडल्स ये जो आप देख रहे हैं, ये शॉर्ट साइन है कि बिटकॉइन विल फॉल मोर। मैंने कुछ महीने पहले प्रेडिक्शन लगाया था बिटकॉइन पे कि इट विल फॉल टू 25,000 लेवल, एंड इट सीम्स प्रीटी मच पॉसिबल। बिटकॉइन को अगर हम एक्सक्लूसिवली देखें तो हम लोग उसको एक वीकली चार्ट पे ले लेते हैं। तो यू कैन सी दैट बिटकॉइन एट वन टाइम वाज 60,000, 68,000, almost hitting 70,000, and now it is closer to 29,000. So this is a 50% drop since its highs, and for me it's any sort of cryptocurrency, stable currency is totally prohibitory, with especially the way financial markets are performing, and अनलेस यू टोटली अंडरस्टैंड अ प्रोडक्ट, आपको वो प्रोडक्ट ख़रीदना नहीं चाहिए। आपको हर्ड मेंटालिटी नहीं रखना चाहिए कि अरे इसने डाला इसका पैसा कमा लिया, उसने डाला इसका पैसा कमा लिया। दैट इज़ नॉट द वे यू डू इन्वेस्टमेंट्स। यू शुड अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट। मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक टीवी खरीदते हैं कि आप एक कार खरीदते हैं, तो आप उसमें 10,000 सवाल पूछते हैं। तो आप अगर कुछ लाख इवन कुछ हज़ार रुपए भी आपको इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप उसमें सवाल क्यों नहीं पूछते? आप बेकार का किसी के पीछे कि इसने कमा लिया तो चलो मैं इसके पीछे जाऊँ, इसके पीछे जाऊँ, क्यों करते रहते हैं?
तो मैं इसी सवाल के साथ आज का ये वीडियो ख़त्म करता हूँ दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे हम और वार्तालाप करेंगे। कल के दिन मैं वापस वीडियो के साथ लाऊंगा। मैं आपके लिए ये स्क्रीन छोड़ देता हूँ इन द एंड, बिफोर आई से गुड बाय, गुड नाइट। आप देखिए कि कितने सारे क्रिप्टो करेंसीज कितने रेड में चल रहे हैं, एंड हार्डली कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो $1 के ऊपर है कि कुछ है वो ग्रीन में है। तो यही आपको बस बताने की कोशिश है कि क्रिप्टो करेंसीज आर डेफिनेटली प्रोहिबिटरी एट द मोमेंट। इसको खरीद कर आपको ज़्यादा आपको नुकसान ही होगा अभी। तो शुक्रिया दोस्तों, आपसे फिर मिलता हूँ मैं कल।